नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे गेमिंग ऐप्स की जिनको लेके नई बहस शुरू हो गई है। क्योंकि मुद्दा केवल ये नहीं है कि ईडी ने किसे नोटिस दिया है, मुद्दा ये है कि गेमिंग ऐप्स के बहाने आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है जिस पर नज़र रखनी बेहद ज़रूरी है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हर्ष वर्मा। पिछले दिनों हमने देखा कि गेमिंग ऐप्स पे सरकार ने कुछ जीएसटी लगाया, कंप्लाइंस बढ़ाई, लेकिन अब खबर एक ऐसे ऐप्स को लेकर आ रही है जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटी अंडर स्कैनर हैं और नोटिस मिला है ईडी की तरफ से उन सेलिब्रिटीज़ को। तो हर्ष, सबसे पहले बताइए कि वो गेमिंग ऐप का मामला ये क्या है और किसे किसे नोटिस मिला है। जी सर, सबसे पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि जो कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनके पास इस तरह के ईडी का नोटिस आया है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर को ईडी का नोटिस मिला है। 6 अक्टूबर को उनको वहाँ पर ईडी दफ्तर में पहुँचना है और कई सवालों के उनको जवाब देने होंगे। इसके अलावा 15 से 20 सेलिब्रिटी हैं। टाइगर श्रॉफ की बात कर लें आप, या फिर कृति खरबंदा की बात कर लें, सनी लियोनी की बात कर लें, और इसके अलावा सिंगर्स हैं, ददलानी जो हैं वो बड़े सिंगर हैं, उनका नाम है। इसके अलावा नेहा कक्कड़ है। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स और एक्टर्स हैं जिनका नाम करीब करीब ये जो लिस्ट है 15 से 20 लोगों की लिस्ट है, और इनको अब ईडी के सवालों के जवाब देने होंगे। और ये मामला इतना दिलचस्प है, मैं आपको बताऊं और आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से क्या स्थिति है। लेकिन जैसे जैसे ईडी परत दर परत खोलती जा रही है, हर बार एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला है क्या। असल में ये पूरा मामला, पहले ये बताइए कि ये इससे कमाई कैसे हो रही थी जो ये ऐप्स हैं, और ये पैसा इनका बिजनेस मॉडल क्या था बेसिकली। सर देखिए, बिजनेस मॉडल सिंपल से हम लोग जानते हैं। इसका जो मामला है बेसिकली, ये जो ऐप है इसका नाम है महादेव गेमिंग। महादेव गेमिंग जो है, ये जो कंपनी है वो यूएई बेस्ड कंपनी है, यानी बाहर से इनका ऑपरेशनल है। ये कंपनी बाहर से ऑपरेशन चलाती है। अब ये क्या करते थे, सट्टेबाजी की एक ये ऐप है एक तरीके से। अब इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी निवेश होता था, इस पर जो भी सट्टेबाजी होती थी, उसका जो पैसा था वो कहाँ जाता था, वो विदेशी खातों में जाता था। और वो विदेशी खातों में कैसे जाता था, हवाला के ज़रिए। हवाला के ज़रिए जो पूरा पैसा था ये ट्रांसफ़र होता था। और ईडी जो है इसी मामले में सबसे ज़्यादा इसमें, जब ईडी को पता चला ये पूरा हवाला का मामला, तो इस मामले के पीछे पड़ गई हाथ धो के, और एक के बाद एक। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका टर्नओवर बताऊं, आपको सालाना इसका टर्नओवर कितना है, 2000 करोड़ का। अब सोचिए 2000 करोड़ का टर्नओवर है इस महादेव गेमिंग का। सोचिए, अब वो भी हवाला के जरिए, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और उसके बाद ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप मतलब आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसमें सेलिब्रिटीज़ का नाम है। हाँ सर। और एक नहीं बल्कि पूरी लिस्ट है। जी, अब मैं उसी पे बता रहा हूँ कि भाई सेलिब्रिटी का नाम आखिर आया कैसे। तो सेलिब्रिटीज़ का नाम आया कैसे मैं आपको बताऊँ। जो इसके प्रमोटर हैं, सौरभ, बेसिकली सौरभ चंद्राकर इनका नाम है। सौरभ चंद्राकर जो है, ये मैंने आपको बताया, ये कंपनी भी यूएई बेस्ड है। तो ये जो है वो प्रमोटर जो है वहाँ पर रहते हैं, यूएई में रहते हैं। अब क्या हुआ, फरवरी में इनकी शादी हुई, और जब इनकी शादी हुई तो मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। वहाँ पे करीब करीब मैं आपको बताऊं कि मुंबई से सारी सेलिब्रिटीज़ गए, कैटरिंग का लेके, इसके अलावा बहुत सारी इवेंट कंपनी जो बहुत सारी हैं वो सब वहाँ पर पहुँची। यानी मतलब शादी का जो सारा अरेंजमेंट है A to Z, भारत से बुला के लोग गए और इस पर्सनल जेट के ज़रिए बुलाए गए वहाँ पर। और सोचिए आप, वहाँ पर यूएई में पर्सनल जेट से बुलाए गए लोग। और उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट कैसे हुई इवेंट कंपनी की, 112 करोड़ की पेमेंट थी, वो कैश में हुई। जिस होटल्स में सेलिब्रिटीज़ रुके थे, 42 करोड़ रुपए वो भी कैश में दिए गए। अब इसमें सेलिब्रिटी कैसे जोड़े, देखिए जितने सेलिब्रिटी वहाँ पर पहुँचे, जो इवेंट कंपनी थी, उस इवेंट कंपनी के ऑनर थे योगेश पोपट। योगेश पोपट जो थे, उनकी जो कंपनी थी मेकर्स R1, क्योंकि इवेंट कंपनी हायर करी इन लोगों ने। तो क्या हम ये माने कि जो लेविश जो शादी हुई उससे ये कुछ कहीं ना कहीं ईडी के रडार पे आए। सर हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जो इवेंट कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच किया, और सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करने के बाद वहाँ पर जो शादी थी उस दौरान वो वहाँ पे पहुँचे। तो वो जो पूरा पैसा था सेलिब्रिटीज़ के पास पहुँचा, इस इवेंट कंपनी के जरिए पहुँचा। और इस इवेंट कंपनी का जो पैसा था वो कैसे मिला, वो 112 करोड़ रुपये कैश मिला, यानी हवाला का वो पैसा था। यहीं पर जो सुई की घड़ी थी वो पूरी रडार पर, ईडी के रडार पर पहुँच गई। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया कि रणबीर कपूर ने जो बेसिकली खबरें इस तरह की हुई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रही हैं, कि इस ऐप के लिए भी प्रमोशन किया और उसके लिए भी पैसे लिए गए। अब इसी मामले को लेकर ईडी जो है अब जांच कर रही है, और एक एक करके, चाहे वो सौरभ हो बेसिकली जो प्रमोटर हैं उसके, या फिर जो योगेश पोपट हैं जो इस कंपनी की, इवेंट कंपनी के देख रहे हैं, उनके ऊपर भी जाँच है हो रही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाकों, मुंबई, कोलकाता, हर जगह छापेमारी हो रही है, और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर स्थिति है क्या अभी। और
सेलिब्रिटीज़ के नाम आए हैं उनसे भी, तो उनको भी मेरे ख्याल करीब 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम है इसमें। जी 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 15 से 20 लोग हैं। 15 और से 20 लोग हैं। रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को पहुंचना है। अब देखना होगा और कौन सी नई जानकारी निकल के आती है, और ईडी जो है वो लगातार इन सब जो ऐप है इस तरह की उस पर हम कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं। और खासकर जो महादेव ऐप है, ये गेमिंग ऐप है, ये तो मतलब पूरे तरीके से रडार पर है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में ईडी क्या कदम उठाएगा। तो कुल मिला के ये है कि जो गेमिंग ऐप है महादेव, उसका नाम सामने आया है और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं उस ऐप का प्रमोशन किया या जो प्रमोटर है उनके साथ जो ट्रांजैक्शन किया, वो लोग भी रडार पर है ईडी के। अब देखना होगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं ये क्या जवाब दाखिल करते हैं और जो ईडी है उसकी जांच में सामने निकल के क्या आता है। जी बाज़ारनामा में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाज़ार और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।